और उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नेता जसवंत सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं। आइए उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। जसवंत सिंह का जन्म राजस्थान के बाड़मेर के जासोल गांव में 3 जनवरी 1938 को हुआ था। जोधपुर के महाराजा के करीबी माने जाने वाले जसवंत सिंह 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा पास कर सेना में शामिल हुए और सेना में रहते हुए देश की सेवा की। 1996 की वाजपेयी सरकार में वो वित्त मंत्री बने, मगर ये सरकार महज कुछ ही दिनों तक सत्ता में रही। बाद में 1998 में एनडीए जब फिर से सत्ता में आई तो जसवंत सिंह ने विदेश मंत्रालय की बागडोर संभाली। इस दौरान पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार, परमाणु परीक्षण से नाराज अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने में जसवंत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगर कंधार विमान अपहरण मसले को लेकर वाजपेयी सरकार, खासकर जसवंत सिंह की जबरदस्त किरकिरी हुई। अगवा नागरिकों के बदले आतंकवादियों को छोड़ने के सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना हुई। साल 2002 में जसवंत सिंह एक बार फिर वित्त मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने बाजार के हित में आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया। एनडीए सरकार में तहलका के खुलासे के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के इस्तीफे के बाद जसवंत सिंह रक्षा मंत्री भी रहे। साल 2001 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से नवाजा गया। जसवंत सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और वर्तमान में दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद हैं। जसवंत सिंह का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। अपनी किताबों को लेकर चर्चा में रहने वाले जसवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में गुप्तचर होने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। 2009 में अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में नेहरू की आलोचना और जिन्ना की तारीफ करने के चलते भाजपा के अंदर ही उनकी जबरदस्त आलोचना हुई और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में मशहूर भाजपा के अंदर जसवंत सिंह ने अपनी छवि एक उदारवादी नेता की बनाई। वो भारतीय राजनीति के कुछ उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश जसवंत सिंह की कूटनीति का लोहा मानते हैं। यह रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद